नमस्कार। शुभम जी के ट्रिक फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको और आपको 100% चांसेस है ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। HPAS अलाइड सर्विसेज एग्जाम, नायब तहसीलदार एग्जाम, PGT एग्जाम, TGT टेट, पुलिस, पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम, इन सभी में एग्जाम आपको आ सकते हैं। फेसबुक पेज को आप हमारे लॉगिन जरूर करें, फॉलो जरूर करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से हिमाचल प्रदेश की जातियों के विषय में सही का चयन करना है आपको। कौन से स्टेट में आपका सही है? तो हिमाचल प्रदेश जो 1994 में अधिसूचना आई थी उसमें आपकी जो लोहार जनजाति है, लोहार जाति है, वो ओबीसी में शामिल नहीं थी। ओबीसी में शामिल कौन सी थी? वो थी नाई की जाति, ठीक है। हेस्सी की जनजाति ओबीसी में शामिल थी और मिरासी की जनजाति जो है वो ओबीसी में शामिल थी, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे। अब कटोच राजवंश की मैं बात करता हूँ तो कटोच राजवंश में गुलेरिया आते थे, ठीक है, जसवाल आते थे और डडवाल आते थे, ठीक है। जो गहलोत हैं ये जनरली राजपूत में आते थे, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट गलत और ये भी स्टेटमेंट गलत। तो लांबा जो है अनुसूचित जाति में नहीं आते, वो अनुसूचित जनजाति में आते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश की जातियों के विषय में निम्न में से सही का चयन करना है। वो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? कौन सी स्टेटमेंट से आपके सही यहाँ पे सही लगती है आपको? देखिए, राजपूतों के बाद हिमाचल प्रदेश में ब्राह्मण जो है दूसरा बड़ा सबसे बड़ा समुदाय आपको देखने को मिलता है, ठीक है। याद रखना है, जो कुलिंद है उनको आर्य नाम से भी पुकारा गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगी आपकी। अब देखिए, जो सर्वाधिक पाई जाने वाली जो मात्रा में जाति है वो राजपूतों की जाति आपको देखने को मिलेगी। और याद रखना है, कनेत कनेत कहाँ पे पाए जाते हैं? वो पूर्वी हिमाचल में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। चोमांग जो जाति है वो जनरली किन्नौर में पाई जाती है। कहाँ पे? किन्नौर में पाई जाती है वो, ठीक है। याद रखना है आपको। और देखिए, जो लवाणा है वो कांगड़ा की एक व्यावसायिक उपजाति है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से हिमाचल की जातियों के विषय में सही का चयन करना है। वो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो देखिए, जो तूरी जाति है, तूरी जाति का जो संबंध है उनका मुख्य व्यवसाय किससे है? गाना और नृत्य करने से उनका जो मुख्य व्यवसाय है। याद रखना है, SC कैटेगरी में आता है ये, आपको याद रखना है। ये गाना और नृत्य करने से जाओ आजीविका को यहाँ पे कमाते हैं तूरी जाति वाले लोग, ठीक है। मृतकों के क्रियाक्रम के लिए आप किसको बुलाते हैं? तो आचार्य को यहाँ पे बुलाते हैं। तो वो जो जाति कौन सी जो मृतकों का क्रियाक्रम करती है वो आचार्य होती है। बी ऑप्शन भी गलत हो गया यहाँ पे। अब देखिए, शिमला जिले में आपको तेगटा, गांगटा, छिंटा, ठीक है, मांटा, ऐसे नाम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? वो किसी मुखिया के नाम पर होते हैं, ठीक है। ए भी गलत, बी भी गलत और डी भी गलत। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपके कांगड़ा में है दो जातियां हैं वहां पे। एक है गिरत, कौन सी है? गिरत है और दूसरी है आपकी राठी। तो ये जो जातियां हैं दोनों, ये कृषि से संबंधित है। वहाँ पे मुख्य खेती करने के लिए वहाँ पे राठी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, राठियों का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से आपको हिमाचल प्रदेश की जातियों के विषय में सही का चयन करना है। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे याद रखना है कि जरियाल जो जाति है, जनरली याद रखना है आपको जरियाल जाति के बारे में, वो व्यापार जाति से संबंध नहीं रखती है, ठीक है। वो संबंध जाओ नहीं रखती है। अब पठाने जाति जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंध नहीं रखती है, ये आपको याद रखना है। तो पटियाल का जो है वो संबंध है जम्मू कश्मीर से, जसवाल का संबंध है जम्मू कश्मीर से, मनकोटिया का संबंध है जम्मू कश्मीर से, ठीक है। उपरोक्त सभी भी यहाँ पे सत्य नहीं है। तो औदुंबर जाति के जो लोग हैं उनके जो वंशज, वो किन के वंशज हैं? वो विश्वामित्र के वंशज हैं, ठीक है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। कुलिंद किन के वंशज हैं? वो आर्यों के वंशज हैं। जो गद्दी हैं, सॉरी गुज्जर हैं, वो आपके हूणों के वंशज हैं। ये आपको याद रखना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका।
औदुंबर कौन थे? जो कांगड़ा जाति के, कांगड़ा के आसपास के लोग हैं वो औदुंबर कहलाए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये है लोकनाट्यों में से क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के लोकनाट्य के विषय में सही का चयन करना होगा, कौन सी स्टेट में यहाँ पे सही है। तो देखिए, सैन नृत्य की बात करता हूँ तो सैन नृत्य होता है पांगी में। पांगी कहाँ पर है? चंबा में आपको देखने को मिलेगा आपको। रणसिंगा क्या है? रणसिंगा जो है एक तरह से बजाने वाला जाओ एक एस आकार का बजंत्री है एक तरह से ये, ठीक है, याद रखना है। दमामा भी क्या है? एक बजाने वाला वाद्य यंत्र है। करताल भी क्या है? एक वाद्य यंत्र है। और नफीरी भी क्या है? एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। ये बी स्टेटमेंट वहाँ पे गलत हो गई यहाँ पे। अब देखिए ठोडा नृत्य। ठोडा नृत्य जो है उसमें आप धनुष बाण का इस्तेमाल करते हो। किसका? धनुष बाण का इस्तेमाल करते हो। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई। तो डांगी जो लोक नृत्य है वो चंबा का फेमस लोक नृत्य है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हिमाचल प्रदेश के लोक नाट्यों के विषय में सही का चयन करना है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो देखिए, शिमला में आपको देखने को मिलता है करियाला लोकनाट्य, ठीक है, करियाला लोकनाट्य आपको देखने को मिलता है शिमला में। जो बुढ़ाह लोक नृत्य है वो सिरमौर में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे? सिरमौर में। अब याद रखना है आपको कि छांब जो नृत्य है वो किन्नौर में आपका होता है। कहाँ पे? किन्नौर में होता है। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, सुकरात गाना है एक जिसमें जो चंबा की जो रानी थी नैना देवी, उसके बलिदान की कहानी का चित्रण किया गया है, ठीक है। सुही का जो यहाँ पे बलिदान का जो चित्रण यहाँ पे किया गया सुकरात गाने में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों के विषय में सही का चयन करना है, वो कौन से स्टेट में यहाँ पे सही है। तो देखिए, झांझर जो लोक नृत्य है वो चंबा में होता है। कहाँ पे होता है? वो चंबा में होता है। डांगी भी कहाँ होता है? चंबा में होता है। फुलियाना जो लोक नृत्य है वो भी चंबा में होता है। और घरई जो लोक नृत्य है वो भी चंबा में होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, वाक्यांग नृत्य, वाक्यांग नृत्य, क्यांग नृत्य, बोयांगछू नृत्य, ये किन्नौर जिला में होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आता है क्वेश्चन, जो थाली नृत्य है वो शिमला जिले में होता है, ये आपको याद रखना है। विशु नृत्य शिमला जिले में, धाटी नृत्य शिमला जिले में, नाटी शिमला जिले में, हार नृत्य शिमला जिले में, ठीक है। धाटी आपका सिरमौर में भी नृत्य होता है, ये आपको याद रखना है। तो कड़थी नृत्य जो है यहाँ पे कुल्लू जिला में होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से हिमाचल प्रदेश के लोकगीतों के विषय में सही का चयन करना है, वो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। तो देखो, सुकरात जो गाना है वो चंबा की रानी सुही के बलिदान के लिए जाना जाता है, यानी कि नैना देवी के बलिदान के लिए जाना जाता है। तो वो किसकी वाइफ थी? वो साहिल वर्मन की वाइफ थी। ए ऑप्शन गलत हो गया। तो कुंजरी मल्हार, ये एक गाना है कुंजरी मल्हार, ठीक है। तो ये चंबा में फेमस है। कहाँ पे? चंबा में फेमस है। ये बी ऑप्शन भी गलत हो गया। उपरोक्त सभी यहाँ पे सत्य नहीं है। तो मोहना गीत जो है वो बिलासपुर से प्रसिद्ध है, बिलासपुर का प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों के विषय में सही का चयन करना है, वो कौन से स्टेट में यहाँ पे सही है। तो बाल्टी नृत्य देखेंगे तो बाल्टी नृत्य जो लाहौल स्पीति में होता है, ठीक है। फुलियाना नृत्य कहाँ होता है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में होता है, ये सही स्टेटमेंट है। और गढ़ई जो लोक नृत्य है वो भी कहाँ होता है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए भी गलत, बी भी गलत, और सॉरी सी भी गलत और डी भी गलत। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लोक नृत्य में केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं ही भाग लेती हैं? तो याद रखना, ढांगी जो नृत्य है जो चंबा में होता है उसमें महिलाएं ही भाग लेती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो ये आपको जो आंसर की प्रोवाइड कर दी है मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोग जो इन क्वेश्चंस को आप जो रटिएगा जरूर, इजी वे में अच्छे से देखिएगा। और आपको आएंगे भी ये क्वेश्चंस 100% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल तो इतना ही है। कोई भी कांटेक्ट करना हो संपर्क जरूर कीजिएगा मेरे को आप, और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब पेज को आप ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। थैंक यू।